कि आखिरकार वो कदम क्या है जो आपके सपनों को आप तक पहुंचाने में मदद करते हैं और आप अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं। तो आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। मूल रूप से जो सपनों तक पहुंचने के तरीके हैं वो दोस्त 4 स्टेप्स फॉर्मूला है, जहां से निकल के जाते हैं 4 वो बेसिक कदम हैं, जिन कदम पे अगर आप काम करते हैं तो आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन कदमों के बारे में, जिनमें जो पहला कदम है वो है डिफाइन योर ड्रीम्स। यानी कि आप जो भी सपना देखते हैं, आपने जो भी सपना देखा है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू अचीव, आप रियल में चाहते क्या है। मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ट्विस्टर माइंड होते। ट्विस्टर माइंड का मतलब वो अभी कुछ और सपना देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद एक सपना उनका फिर और दूसरा बदल गया, ये पहला वाला छूट गया, फिर तीसरा बदल गया और पता लगा जितनी जिंदगी और जितने दिन बीते हैं उतने सपने उन्होंने बनाए हैं। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो आप चाहते क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू अचीव। आप जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका जो फोकस है, आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, वो एक्चुअली में क्या है। वो ऐसा तो नहीं है कि वो शिफ्ट होता रहता हो, क्योंकि जब आप सपना बनाते हैं दोस्त, मैं आपको एक कहानी से रिलेट करूंगा। जब आप कोई सपना बनाते हैं और हम सबको पता है कि हम सब ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर की औलाद हैं, आप उसे भगवान कहें, अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, गॉड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हम सब इस उस अदृश्य शक्ति से बधे हुए एक सूत्र हैं और माना जाता है कि हम सब उस भगवान की औलाद हैं। और जब हम औलाद हैं तो निश्चित बात है कि वो हमारा परम पिता है। और जब भी आप कोई सपना बनाते हैं, कहीं आप किसी इवेंट्स के अंदर शामिल होते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको देख करके आप मोटिवेट होते हैं और आप एक सपना बनाते हैं, और जैसे आप सपना बनाते हैं वो ऊपर वाला एक आपका आदेश समझता है, एक आपकी चाहत समझता है और वो सपने को बुनने के प्रोसेस में लगना शुरू करता है दोस्त। और जब सपने को बुनने के प्रोसेस में लगना शुरू करता है तो कुछ देर बाद अगर आप अपने सपने को शिफ्ट करते हैं तो ऊपर वाले की एक शिकायत आपके साथ हमेशा बनी रहती है कि आप हमेशा उस घर के अंदर, उस बेहतरीन से हॉल के अंदर जहां पर आपका सपना रहता है, वहां आप कबाड़ डालते रहते हैं। एक कहानी के रूप में बताऊंगा मैं दोस्त कि कोई व्यक्ति जो यहां से गया और वो उसकी मृत्यु हो गई। वो जब ऊपर पहुंचा तो उसने कर्म अच्छे किए थे, वो बहुत अच्छा ड्रीमर था और उसको भगवान के दर्शन होने थे, क्योंकि हमेशा वो सकारात्मक रहता था। तो उसको जो जगह मिली वो मिली स्वर्ग, और स्वर्ग में भगवान के दर्शन होने थे। वो स्वर्ग में पहुंचा तो उसने देखा कि वो जो कमरा जहां भगवान मिलते हैं वहां पूरा का पूरा कबाड़ भरा हुआ था। तो उसने कहा यार गलती से मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। तो वो जब वहां से वापस थोड़ी देर घूमने के बाद वहां से वापस आने वाला ही था तो उसको एक व्यक्ति जो कोने में बैठा हुआ था वो दिखाई दिया। उसने सोचा कि भाई ये पूछ लूं भाई कि भगवान का जो घर, वो मकान है, वो जो कमरा है जहां बैठते हैं भगवान, वो कहाँ है। तो उसने उससे पूछा कि भाई साहब, वो भगवान साहब जो है, भगवान जी, वो कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मुझे स्वर्ग मिला है और मुझे उनसे मुलाकात करनी है। तो उसने कहा कि अरे भाई पंडित जी, भगवान तो मैं ही हूं। तो उन्होंने कहा आप भगवान हैं, लेकिन आप ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं जहां पर पूरा कबाड़ फैला हुआ है। तो उसने कहा ये सब आपका ही आशीर्वाद है। अब पंडित जी बड़े कंफ्यूज, उन्होंने कहा ये भगवान मेरा आशीर्वाद क्यों है, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, आदमी तो अपनी जीते जी आ ही नहीं सकता, यहाँ तो मरने के बाद आता है। तो कहता है कि नहीं नहीं, अब ये आपका ही आशीर्वाद इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी में आप इतने ज्यादा पॉजिटिव रहे कि आपने पूरी जिंदगी में रोज अपने सपने बदले, और जब जब आपने सपने बदले तो मुझे आपके पुराने सपनों को छोड़ करके नए सपने पे काम करना पड़ा। जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो सपने आपके छूट गए, जो आपने देखे तो थे लेकिन आपने छोड़ दिए, वो सबके सब कबाड़ के रूप में दोस्त यहाँ इकट्ठे हो गए। तो सबसे बड़ी चीज जो हमें सीखनी है दोस्त, वो ये है कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू अचीव। आप चाहते क्या है अचीव करना, आपका जो गोल है, एग्जैक्टली गोल क्या है, उस गोल को डिजाइन कीजिए। उस गोल को आप हम लोग आगे बात करेंगे कि वो आपका अचीवेबल कैसे होगा गोल।
वो आप कैसे रोज अपनी दिनचर्या में उस गोल को शामिल करें, उस गोल के बारे में रोज मनन करें, उस गोल को जीते जी पूरा होते देखे, उसको नेटवर्क बिजनेस की भाषा में कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग या विजुअलाइजेशन। तो इन चीजों पे हम लोग आज बात करेंगे। तो पहला जो स्टेप है वो आज आज तक आपने बहुत सारे गोल बताए हैं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, पंडित जी, और उनके बारे में माना जाता था कि वो आईक्यू के बहुत बेहतरीन इंसान थे। और उसी समय में माना जाता है कि केरल का एक लड़का था जिसका आईक्यू में बहुत अच्छा नंबर था। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, अपने प्रशासन से कहा कि उस लड़के को आप बुलाओ, मैं चेक करना चाहता हूं, क्योंकि वो लड़के के अंदर, उसके अंदर सबसे बड़ी क्षमता ये थी कि अगर वो किसी के सामने बैठ जाए तो ये बता देता था कि इसका आईक्यू लेवल कितना है, इसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है। तो पंडित जी ने कहा कि उस लड़के को बुलाओ और मैं देखना चाहता हूं कि वो मेरे बारे में क्या आकलन करता है। तो उस लड़के को बुलाया गया और उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको उसको सामने बैठा लिया और उससे पूछा, बेटा मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तेरी जो बौद्धिक शक्ति है वो बहुत अच्छी है और मैं जानना चाहता हूं कि मेरी बौद्धिक शक्ति आईक्यू के हिसाब से मेरी बौद्धिक शक्ति कितनी अच्छी है। तो थोड़ी देर तक तो लड़का बैठा 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 रहा और उसके बाद एक बोलता है कि पंडित जी आपके दिमाग में तो कबाड़ है। अब एक प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री मुखिया हो, उसके सामने कोई लड़का ये कह रहा हो कि जो देश को चला रहा है उसका दिमाग कबाड़ है, तो बड़े अचंभे में हुए। उन्होंने कहा कि कहना क्या चाहते हो? कि पंडित जी मैं तकरीबन 2 मिनट से आपको जज कर रहा हूं और 2 मिनट में आपने पूरी दुनिया के बहुत सारे कचरे डाल रखे हैं दिमाग के अंदर। आपका जो फोकस है वो एक नहीं है, और जब फोकस एक नहीं है तो आप अचीवमेंट भी कभी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अगर आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं दोस्त, तो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, आप क्या हासिल करना चाहते हैं उसको आप डिफाइन कीजिए। अगला स्टेप जो है वो दोस्त है मेक एन एक्शन प्लान। आपने अपने गोल को डिसाइड कर लिया, आपने अपने ड्रीम को डिसाइड कर लिया, अब आपने अपना एक्शन प्लान जो है वो बनाना है। एक्शन प्लान बनाना कैसे है? एक्शन प्लान बनाना है दोस्त 4 तरीके से। पहला, इस साल में आपने क्या गोल डिसाइड किया है, इस 3 महीने में आपने क्या गोल डिसाइड किया है, यानी कि मई जून जुलाई, आपने मंथली इस महीने में क्या एक्शन डिसाइड किया है और आपने आज क्या एक्शन डिसाइड किया है। क्या सिर्फ जूम मीटिंग में रहेंगे, शाम को खाना खाएंगे, सो जाएंगे, कल फिर जूम मीटिंग चालू हो जाएगी 4 बजे से, लगातार सीखेंगे, एक गुब्बारे के अंदर हवा डालेंगे, लगातार पंप चलाएंगे, गुब्बारा फूलेगा 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 फूलेगा, और आपको पता है लास्ट में क्या होगा? जब तक आप अपने ड्रीम को एक्शन प्लान में दोस्त कन्वर्ट नहीं करते, आपके रिजल्ट्स नहीं आते। आप डिसाइड कीजिए कि आपका आज का प्लान क्या है, आज आप क्या रिजल्ट देंगे, आप कितने वॉल्यूम जनरेट करेंगे, कितने लोगों को आप बिजनेस शेयर करेंगे, कितने लोगों को जूम ऐप पे लेके आएंगे, जूम मीटिंग में लेके आएंगे। एक्शन डिसाइड कीजिए, क्योंकि विदाउट एक्शन नो रिएक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे, आप ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे। आप, वो आता था ना हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सेम उस कंडीशन में रहेंगे जहां आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, आप बहुत बड़े बड़े सपनों के बारे में लोगों से बातें करेंगे। आपने हो सकता है कॉपी में भी लिख रखे हो सकता है आपने अपने घर के चार्ट में बना रखे हो, लेकिन वो तब रियलिटी में कन्वर्ट होंगे दोस्त जब आप उनको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा दोस्त कि आप इसको एक्शन में कन्वर्ट कीजिए। आज का एक्शन क्या रहेगा, इस महीने का आपका प्लानिंग क्या रहेगी, आपकी 3 महीने की प्लानिंग क्या रहेगी, और एक ईयरली प्लानिंग क्या रहेगी, 2020 में आप क्या धमाल मचाएंगे। और इसको दूसरे को इसको दूसरी भाषा में कहते हैं दोस्त पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन। प्राइमरी डेली एक्शन, रोज मैं क्या एक्टिविटी करूंगा। हम इस बिजनेस में दोस्त लोगों की कथा सुनने नहीं आए हैं, हम सब इस बिजनेस में अपनी कथा सुनाने लोगों को आए हैं। और आपकी और मेरी कथा लोग तब सुनेंगे जब हमारे रिजल्ट्स बोलेंगे
कि बंदा ये बिंदास है, और वो बिंदासपना निकल के आएगा दोस्त पीडीए से, प्राइमरी डेली एक्शन। आज 22 तारीख को रात को सोने से जाने से पहले ये एक्शन डिसाइड करेगा, वो एक्शन कि आपने कितने लोगों को जूम मीटिंग के थ्रू प्लान दिखाया, कितने लोगों को आपकी टीम के आपने कितने लोगों को पर्सनली फोन किया कि आपको जूम मीटिंग से कनेक्ट होना है, कितने लोगों को आपने परचेजिंग के लिए मोटिवेट किया। ये सभी चीजें आपके प्राइमरी डेली एक्शन के अंदर आएंगी, और अगर आप इन्हें करेंगे तो आप तेजी से बिजनेस को बिल्ड करेंगे। आइए चलते हैं तीसरे स्टेप्स के ऊपर। तीसरा स्टेप है कमिटमेंट टू स्टिक टू एक्शन, यानी कि ये वादा अपने आप से करना है, ये दृढ़ निश्चय अपने आप से करना है कि आपको अपने आप को एक्शन में कन्वर्ट करना है। एक्शन में क्यों? क्योंकि ये कमिटमेंट अपने आप से करना है। जब तक ये कमिटमेंट आप अपने आप से नहीं करेंगे, उसे कहते हैं मैड। मैड का मतलब मैसिव एक्शन डेली। मैसिव एक्शन, मैसिव एक्शन का मतलब एक लगनशील प्रयास। आज की चीजें कल पे टालने वाली भावनाएं आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू आर ए लीडर। आपने अपने परिवार में अपने बच्चों के सपने अपने साथ शामिल कर रखे हैं दोस्त। एक शानदार एक ऐसी इनकम आपको अपने बच्चों को देनी है जिसे कहते हैं रॉयल्टी। आपके लिए इस समय दुनिया के बहुत सारी जगह के दरवाजे खुले हुए हैं दोस्त। यह समय शायद नेटवर्क मार्केटिंग की जिंदगी में पहली बार आ रहा है दोस्त, पिछले 80 साल पुरानी इंडस्ट्री में, कि जब सामने वाला आपसे बात करने को तैयार है, सुनने को तैयार है कि तू बता भाई कहना क्या चाहता है। क्योंकि लगभग लगभग पूरे दुनिया के अंदर लोगों की नींवें हिली पड़ी है दोस्त, और इस एक्शन का इस समय का आप मैसिव एक्शन करके भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपसे बिल्कुल एक विश्वास के साथ एक चीज कह सकता हूं दोस्त, और वो इसलिए कह सकता हूं दोस्त कि जितनी 20-20 दिन में 15-15 दिन में ज्वाइनिंग्स आती थी दोस्त, उतनी एक एक दिन में ज्वाइनिंग आ रही है। हालात ऐसे हैं, रिजल्ट्स इतने शानदार मिल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक चीज है, उसका नाम है MAD, मैसिव एक्शन डेली। जब आप मैसिव एक्शन करते हैं तो आपके रिजल्ट्स ओरिएंटेड हो जाते हैं। इसके लिए करना क्या है? डिफाइन योर गोल। मैसिव एक्शन के लिए क्यों करें, उसके लिए आपका गोल बिल्कुल स्पष्ट हो। मेड एन एक्शन प्लान, एक्शन प्लान बनाइए एंड गेट टू एक्शन। गेट टू एक्शन। मोटिवेशन इज टेम्परेरी। मोटिवेशन एक टेम्परेरी है। आप मोटिवेट होते रहे, मोटिवेट होते रहे, मोटिवेट होते रहे, मोटिवेट होते रहे। 2020 आप निकाल दे, पूरा 21 निकाल दे, पूरा 22 निकाल दे, अगर आपका एक्शन कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में अपने घर से उठ करके आपके पास नहीं आएगा कि भाई साहब आप वेस्टीज करते हो, आप हमें बताओ ये वेस्टीज है क्या। आपको अलग अलग रिसोर्सेस से उस तक ये जानकारी पहुंचानी होगी। यू आर डूइंग ए वंडरफुल बिजनेस, और इसके लिए आपको पीडीए, इसके लिए आपको पीडीए, इस पीडीए पे काम करना पड़ेगा। प्राइमरी डेली एक्शन पे काम करना पड़ेगा दोस्त, प्राइमरी डेली एक्शन। और आपको बनना पड़ेगा बिकम ए पर्सन ऑफ एक्शन। लोग आपको आपकी बातों से नहीं पहचानते दोस्त, लोग आपको आपके कर्म से पहचानते। इसलिए आपको पर्सन ऑफ एक्शन बनना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं चौथे स्टेप के ऊपर, इमोशनल रिलेशंस, यानी कि मानसिक लचीलापन रखिए। लचीलापन आपके व्यवहार में होना चाहिए दोस्त, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है दोस्त, ये मटेरियल का बिजनेस नहीं। इस बिजनेस में लोग आपके सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, लोग आपके बिजनेस को चेक करते हैं। पीपल विल टेस्ट यू, लोग आपको चेक करेंगे। सिचुएशन विल टेस्ट यू, हालात आपको टेस्ट करेंगे। अगर आप फ्लेक्सिबल एटीट्यूड में हैं तो लोग कैसे भी आपको टेस्ट करें, हालात कैसे भी आपको टेस्ट करें, आपके बिजनेस, आपके माइंडसेट में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है।
और आइए हम इन चीजों को एक बार पूरी तरह समझें। हमने पहला जो काम करना है, अगर अपने गोल तक अचीव करने के लिए, डिफाइन योर ड्रीम, अपने सपनों को हमने डिफाइन करना है, हमने एक्शन प्लान में उनको कन्वर्ट करना है, प्लान बनाना है कि हमारा डेली का प्लान क्या होगा, हमारा मंथली प्लान क्या होगा, हमारा वीकली प्लान क्या, क्वार्टरली प्लान क्या होगा, और हमारा ईयरली प्लान क्या होगा। अपने प्लान के प्रति, अपने एक्शन के प्रति अपने आप को कमिटेड रखना है, कमिटेड रखना है। और चौथा, इमोशनल रेजिस्टेंस, हमेशा अपने आप को एक लचीलेपन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, अलग अलग माइंडसेट के लोग आपके बिजनेस में आते हैं, हर तरह के लोगों को झेलना है। लोग आपसे कुछ भी कह सकते हैं, आपको उनको रिपीट, वो आपने उनको क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, सिचुएशन कुछ भी हो आपने उसका असर अपने ऊपर नहीं होने देना है। और उसके लिए मैं आपसे लास्ट में एक चीज कहूंगा, एक लाइन के साथ मैं अपने गुरुजी को फिर आपके बीच में लाऊंगा कि जिंदगी, क्योंकि हमारे लिए बहुत आगे जाना है दोस्त, कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, तेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमी तूने, अभी तेरे आगे सारा आसमान बाकी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और मैं दोबारा गुरुजी को आपके बीच में बुला रहा हूं, जिससे कि इस कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ा सके। सर थैंक यू, सर थैंक यू वेरी मच, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू लोकेश सर। और सभी लोग बड़े मोटिवेटेड हैं, सब लोगों की तरफ से। सब लोग तो आपको धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं, बट सब लोगों की तरफ से मैं ही आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। इतनी शानदार, मतलब इतने, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ का जो निचोड़ है वो आपने पिछले 30 मिनट में दे दिया है। अब चाहे ट्रेनिंग 2 घंटे की लो, चाहे 5 घंटे की लो, चाहे 10 घंटे की लो, रोज लेते रहो, लेकिन जब तक आपकी इस ट्रेनिंग को लोग एक्शन मोड में नहीं लाएंगे तब तक मुझे लगता है रिजल्ट नहीं आएंगे। और बड़ी शानदार सर, मुझे लगता है कि शब्द नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जो अच्छा आज समझा है वो आज के ट्रेनिंग को समझा है पूरी लाइफ में। तो सर थैंक यू उसके लिए।